ये दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ भारत की सरकार को रास नहीं आ रहे। यहाँ की हरियाली, जंगली जानवरों की खुशहाली और यहाँ बसे इंसानों की खुशी भारत सरकार को चुभ रही है। हम एक ऐसे आजाद देश में रह रहे हैं जहाँ आम जनता को कुछ रुपये का लालच देकर पूरा देश उजाड़ा जा रहा है। अरावली की खूबसूरती अपने आप में एक जन्नत है, खासकर मॉनसून में जब सूखी चट्टानें हरी चादर ओढ़ लेती हैं। ये न केवल लाखों जीव जंतुओं का घर है, बल्कि इसे दिल्ली एनसीआर के फेफड़े भी कहा जाता है। ये थार मरुस्थल की धूल को आगे बढ़ने से रोकती है और हमारे भूजल को रिचार्ज करती है। ये गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है, ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। अरावली पर्वतमाला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उत्तर भारत की ढाल है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली में ही भील आदिवासी जन्मा। यह केवल पहाड़ी नहीं है, यह देश का इतिहास समेटे हुए है। यह लाखों जीवों का घर है, पर अब मूर्खों के कारण यह उजड़ने वाली है। इस खूबसूरती पर अब एक काला साया मंडरा रहा है। इंसान के लालच ने इस कुदरती दीवार को खोखला कर दिया है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल उजाड़ दिया, बक्सर का जंगल उजाड़ा, सिंगरौली, बस्तर, सरगुजा और अब दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर भेड़ियों की नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की एक नई भाषा दी है कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली का हिस्सा है, बाकी का खनन किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो 91% अरावली पहाड़ को काटकर इंसान चंद रुपये में प्रकृति को नष्ट कर देगा। मूर्ख इंसान एक ऐसे गृह की खोज करे रहा है जहां वह बस सके। वह कभी मंगल ग्रह पर जाना चाहता है तो कभी चंद्रमा पर उतरता है, पर उस गधे को यह नहीं पता कि भगवान ने जिस ग्रह पर उसे पैदा किया पहले उसे तो बचा कर रखे। इंसान उस चाह की तलाश में रहता है जो उसके पास नहीं है और उसकी परवाह नहीं करता जो उसके पास है। अरावली और यह धरती हमारी माँ है। गाय को मानने वाला समाज धरती माँ को भूल गया। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अरावली का मुख्य निर्माण काल लगभग 1.8 अरब वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। इसकी तुलना में हिमालय बहुत युवा है, मात्र 5 करोड़ वर्ष पुराना। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली का निर्माण तब हुआ जब दो प्राचीन भूभाग आपस में टकराए। मुख्य रूप से इसे बुंदेलखंड क्रैटन और मारवाड़ क्रैटन के बीच का टकराव माना जाता है। जब अरावली का निर्माण हुआ था तब ये पर्वत आज के हिमालय से भी अधिक ऊंचे माने जाते थे। बर्फ से ढकी चोटियों और विशाल हिमनदों से ये पर्वत भरे हुए थे। हवा, बारिश, धूप और समय के साथ साथ इन पहाड़ों का क्षरण होता गया। करोड़ों सालों की घिसाई के कारण इनकी ऊंचाई कम होती गई। आज हम जो अरावली देखते हैं वे उस विशाल पर्वतमाला के बचे खुचे अवशेष हैं, इसलिए भूगोल में इन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली का उद्गम गुजरात के पालनपुर खेद ब्रह्मा के पास से होता है। यह 682 किलोमीटर लंबी है। इस पर्वतमाला का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 80% या 550 किलोमीटर राजस्थान में है। यह राज्य को 2 भागों रेगिस्तानी और गैर रेगिस्तानी में बांटती है। यह सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और अलवर जैसे जिलों से होकर गुजरती है। यह दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात से होकर गुजरती है। यह पर्वतमाला दिल्ली में रायसीना हिल पर समाप्त होती है, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। दिल्ली में इसे अक्सर दिल्ली रिज कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, जो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। यह एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी डीजी है जो रेगिस्तान की रेत और आंधियों को पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों तक पहुंचने से रोकती है। यदि अरावली न होती तो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा आज रेगिस्तान बन चुका होता। अरावली को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यह बनास, लूनी, साही, कोठारी और साबरमती जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। अरावली पूर्व में बहने वाली नदियों जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और पश्चिम में बहने वाली नदियों जो अरब सागर में जाती हैं के बीच जल विभाजन का काम करती हैं। अरावली क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि अरावली की दिशा अरब सागर के मानसून के समानांतर है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है, लेकिन यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली
मानसूनी हवाओं को रोककर पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा करवाती है। यह पर्वतीय क्षेत्र ठंडक बनाए रखता है और स्थानीय जलवायु को सुहावना बनाता है। अरावली में घने वन पाए जाते हैं जो कई वन्य जीवों और औषधीय पौधों का घर है। वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का, कुंभलगढ़, सीता माता और माउंट आबू अभयारण्य इसी क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ तेंदुए, लकड़बग्घे, नीलगाय और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कई दुर्लभ जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा के लिए प्रसिद्ध है। अरावली का इतिहास से गहरा नाता है। राजाओं ने सुरक्षा की दृष्टि से अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर ही अपने विशाल किले बनवाए थे, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जयगढ़। यह भील आदिवासियों का मूल निवास स्थान है, जिन्होंने अपनी संस्कृति को यहाँ सहेज कर रखा है। हल्दी घाटी जैसा ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र भी अरावली की गोद में ही है। हरियाणा और दिल्ली में फैली अरावली की पहाड़ियां दारिज प्रदूषण को कम करने और धूल भरी आंधियों को रोकने में मदद करती है। यह क्षेत्र भूजल पुनर्भरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक पहल करते हुए वन विभाग को व्यापक संरक्षण रणनीति बनाने का निर्देश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2002 में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी ने अरावली में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके समानांतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संरक्षण नीतियां तैयार की और 2019 की अधिसूचना के माध्यम से इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर मानवीय हस्तक्षेप को सीमित किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए 2018 में हरियाणा सरकार को अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, वनीकरण और मृदा संरक्षण के द्वारा तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता की रक्षा करके अरावली के प्राकृतिक स्वरूप को बहाल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि पूरा देश खिलाफ हो रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 नवंबर को एक पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत में 692 किलोमीटर की सीमा को परिभाषित करने के तरीके को मानकीकृत करने की मांग की गई थी। नए मानदंडों के तहत अरावली के भीतर किसी भी भू आकृति में स्थानीय राहत से कम 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, जिसमें इसकी ढलान और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। कोर्ट ने केंद्र को डिटेल्ड साइंटिफिक मैपिंग करने और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का भी निर्देश दिया और आदेश दिया कि जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई नई माइनिंग लीज जारी न की जाए। अरावली का लगभग 91% हिस्सा 100 मीटर से नीचे है, यानी इस फैसले के बाद माफिया पूरा पहाड़ खोद देंगे। हम इंसान इतने लालची हो गए कि प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। अरावली नहीं बची तो आप भी नहीं बचेंगे। देश के चंद लोग पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। सरगुजा, बक्सर, हंसदेव और कई जंगल, और अब अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। यह देश आम जनता ने आजाद कराया था, किसी नेता ने नहीं, और आज ये नेता पूरे देश को बेचने में लगे हैं। यदि आम जनता नहीं जागी तो फिर इस देश के मूर्खों से भरा सिस्टम पूरा देश बेच देगा। बहनों के खाते में और किसानों को 1000-2000 देकर यह देश बेचा जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां भूखे मरेगी। यदि आज की जनता नहीं जागी तो हम दूसरे ग्रह की खोज कर रहे हैं, पर मूर्खों को जो दुनिया भगवान ने दी वहां रहना नहीं आ रहा। हम प्रकृति को खत्म कर सुसाइड करने की योजना बना रहे हैं। आदिवासियों के पुरखों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी है। आज देश के हर वर्ग को आगे आना होगा। दिल्ली दूर नहीं, अभी समय है प्रकृति बचाने का, अभी नहीं तो कभी नहीं।